बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री एंटी टेस्ट के हवाले से सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं एंड वेरी फर्स्ट इज अबाउट स्टैंडर्ड एटॉमिक मास, दैट इज स्टैंडर्ड स्केल ऑफ एटॉमिक मास। तो कार्बन 12 वाज सिलेक्टेड एज स्टैंडर्ड एटॉमिक मास। वजह क्या है इसकी पहली वजह है ड्यू टू इट्स अबंडेंस, ज्यादा पाया जाता है और बड़ा स्टेबल है, स्टेबिलिटी बड़ी अच्छी है, और इसका एटॉमिक मास दैट कैन बी रिटन इन होल नंबर 12.0000। तो ये वजह है कि जो कार्बन 12 वाज सिलेक्टेड एज स्टैंडर्ड ऑफ स्केल। फिर अगर आपने रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ना हो तो याद रखिए, ये एमसीक्यू का बड़ा अच्छा पॉइंट है। रिलेटिव एटॉमिक मास हमेशा फ्रैक्शन में होता है, क्योंकि रिलेटिव का मतलब है रिलेशन, मतलब किसी भी एलिमेंट को जब कार्बन 12 से कंपेयर करें तो उसका जो मास होगा विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। और रिलेटिव एटॉमिक मास हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट्स में आएगा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1.008 फ्रैक्शन। इसी तरह अगर आपने क्लोरीन का एटॉमिक मास लेना हो तो दैट इज 35.5 AMU फ्रैक्शन। तो एमसीक्यू, वैलिड एमसीक्यू के रिलेटिव एटॉमिक मास कभी होल नंबर में नहीं होगा, हमेशा फ्रैक्शन में होगा। और अगर आपने रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस लेनी है तो ये हमेशा ही होल नंबर में होगी, मतलब किसी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनका मास तो हमेशा होल नंबर में होगा। जैसे क्लोरीन 35 का रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस के हिसाब से मास 35 AMU होगा, और क्लोरीन 37 दैट इज 37 AMU हमेशा होल नंबर में होगा। और अगर आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास लेना हो तो ये भी फ्रैक्शन में होगा। जैसे H2 दो हाइड्रोजन एटम के रिलेटिव एटॉमिक मास को ऐड कर लो। जैसे H2 का मास होगा 2.016 AMU, और अगर आपने HCl का लेना हो तो दैट इज 35.5 एंड एग्जैक्टली इट इज 35.46 AMU। और रिलेटिव फार्मूला मास, आयनिक कंपाउंड का रिलेटिव फार्मूला मास लिया जाता है बाय कंपेयरिंग विद कार्बन 12, और सोडियम क्लोराइड का रिलेटिव फार्मूला मास होता है 58.5 AMU। और याद रखिए जब भी कोई आयनिक कंपाउंड हो तो आयनिक कंपाउंड कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ज्यादा उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। इसलिए आयनिक कंपाउंड का जो मास होता है वो मिलाकर, कई मॉलिक्यूल को मिलाकर लिखा जाता है, तो आप इसे बोलते हो फॉर्मूला मास। और बड़ा अच्छा एमसीक्यू है, कई बार एंट्री टेस्ट के अंदर आ चुका। 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू ऑप्शन 1.661 10⁻⁻27 ग्राम, बीटा 1.661 10⁻⁻21 मिलीग्राम, चार्ली 1.661 10⁻⁻24 ग्राम, और डेल्टा 1.661 10⁻⁻27 milligram, and right option is beta 1.661 10⁻⁻21 milligram, क्योंकि एक्चुअल में जो आपने पढ़ा है वो ये पढ़ा हुआ है कि 1 AMU is equal to 1.661 10⁻⁻27 kg। तो kg को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो दैट विल बी 1.661
-24 ग्राम। और अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बिकम 10⁻⁻21 मिलीग्राम। और मैंने मिलीग्राम में पूछा है ऑप्शन के अंदर, दैट इज -21 मिलीग्राम। और याद रखिए कि जो 1 AMU होता है ना, 1 AMU इज रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। मतलब ये 1.661 10⁻⁻21 कैसे आया है, जब आपने 1 को डिवाइड किया एवोगैड्रो नंबर से। इसी तरह सिमिलरली अगर आप एवोगैड्रो नंबर को लेना चाहो तो एवोगैड्रो नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 AMU। जैसे 1/1.661 10⁻⁻24 ग्राम लिखा मैंने, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.02 10⁻23 ग्राम। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जब मैंने 1 को डिवाइड किया तो मैंने मिलीग्राम से डिवाइड क्यों नहीं किया, या मैंने इसको ग्राम से डिवाइड किया, किलोग्राम से डिवाइड क्यों नहीं किया? तो इसलिए कि जब भी आपने मोल लिखना होता है ना, मोल किसी भी एटम, मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड का आपने मोल लिखना होता है तो मोल को एक्सप्रेस करते हो ग्राम में। इसीलिए मैंने 1/1.661 10⁻⁻24 से डिवाइड किया और जो आंसर आया दैट इज इन ग्राम। अब डिफरेंट MCQs हैं बड़े इंपॉर्टेंट, कि हाउ मेनी टाइम्स वाटर इज हैवियर देन कार्बन 12 आ चुका है ये एंट्री टेस्ट के अंदर। तो ऑप्शन ए क्या 0.5 ग्राम बड़ा होगा, बीटा क्या 1.5 ग्राम बड़ा होगा, चार्ली क्या 1 ग्राम बड़ा होगा, डेल्टा क्या 2 ग्राम बड़ा होगा। तो याद रखिए आपने वाटर को कंपेयर करना है कार्बन 12 के साथ, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम ऊपर आ जाएगा और कार्बन का मास 12 नीचे आ जाएगा। तो 18/12 इक्वल टू 1.5। तो 1.5 टाइम हैवियर है वाटर कार्बन 12 से। इसीलिए जब पूछा जाता है ना कि मैग्नीशियम कार्बन से ट्वाइस हैवियर क्यों है, तो इसलिए कि मैग्नीशियम का मास होता है 24, ऊपर 24 नीचे 12, तो मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन। एक और क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं कि ऑक्सीजन इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन हीलियम। ऑक्सीजन इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन हीलियम। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है 32 ग्राम और हीलियम का 4, तो नीचे लिखिए 4। तो 32 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 8। मतलब ऑक्सीजन हीलियम से कितने गुना बड़ा है, तो दैट इज 8 टाइम्स हैवियर देन हीलियम मॉलिक्यूल। इसी तरह बड़ा अच्छा MCQ, द सुपर वन अल्फा पार्टिकल हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू। अल्फा पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? ऑप्शन ए क्या हीलियम के बराबर होते हैं, ऑप्शन बी क्या हाइड्रोजन +1 कैटाइन के बराबर होते हैं, सी हाइड्रोजन एनाइन -1 के बराबर होते हैं, डी क्या हाइड्रोजन के बराबर होते हैं। तो राइट ऑप्शन इज बीटा H पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता और H+1 के अंदर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। जैसे सॉल्यूशन में देखिए कि अल्फा पार्टिकल लिखा जाता है हीलियम +2, तो याद रखिए हीलियम के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और +2 मतलब दोनों गए। तो जब दोनों चले जाएंगे तो प्रोटॉन तो नहीं गए ना, तो हीलियम +2 के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, 2, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो हीलियम अल्फा पार्टिकल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, H पॉजिटिव के अंदर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है। फिर क्वेश्चन है कि एटॉमिक मास ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O इज, तो ऑप्शन ए क्या इसका मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम होगा, बीटा क्या 19 ग्राम होगा, चार्ली
क्या 20 ग्राम होगा और डेल्टा क्या 22 ग्राम होगा। तो राइट ऑप्शन इज चार्ली, 20 ग्राम होगा। अब कैसे सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। आप जानते हो ना कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। प्रोटियम के अंदर एटॉमिक मास 1 होता है और प्रोटॉन की तादाद भी 1 होती है, जबकि न्यूट्रॉन नहीं होता। और ड्यूट्रियम के अंदर एटॉमिक मास 2 होते हैं और 1 प्रोटॉन होते हैं और 1 न्यूट्रॉन होते हैं। दैट मीन 1 ड्यूट्रियम का एटॉमिक मास कितना होगा 2 और 2 ड्यूट्रियम का कितना होगा 4 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो D2O इज विद एटॉमिक मास ऑफ 20 ग्राम। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होती हैं दोज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी स्पीशी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर हो तो आपने उसे बोलना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं। ऑप्शन ए, क्या Na पॉजिटिव और मैग्नीशियम क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नहीं, क्योंकि Na के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और +1 का मतलब 1 चला गया 10 और मैग्नीशियम के अंदर 12, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। बीटा Na पॉजिटिव, तो सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 चला जाएगा तो 10 और नियॉन के अंदर भी 10 होते हैं। ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। और चार्ली क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सोडियम 11, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। और डेल्टा सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो वो तमाम एलिमेंट्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर हो उन्हें बोलते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज।